योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को जबरन हिरासत में लिया गया। आराम से आप जाएंगे लेकिन हमें चप्पल तो पहनने नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मैं नहीं जाऊंगा। कौन सी बदतमीजी है? ये कोई तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का। मुझे एफआईआर कॉपी तो वैसे नहीं जाऊंगा। ये इलीगल साइन करवाते कहीं पे साइन करवाए। ये देखिए कारण बताइए, देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं आपने एफआईआर की कॉपी। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली रेप पीड़िता ने लगाए थे गंभीर आरोप। इसी मामले में एसआईटी जांच के बाद पूर्व आईपीएस को हिरासत में लिया गया। सूत्र हजरतगंज कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है जी, उसी के तहत उनको लगाया गया है। पूछताछ जारी है, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी पूछताछ जारी की है, उसके बाद के अनुसार जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। पूछताछ के लिए लाया गया है, इनको थाने पर ले आया गया है, पूछताछ की जा रही है, जो वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। पर एफआईआर किस मामले में है, किन बारे में? एफआईआर के बारे में बता दीजिए। एफआईआर के बारे में एफआईआर इसके पहले जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी अवगत होगा, एफआईआर लिखा गया है जो एक युवती द्वारा दिल्ली में किया गया। इस संबंध में एक हजरतगंज कोतवाली में पंजीकृत है, उसी के सिलसिले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को कोतवाली में बंद किया गया। पत्नी मिलने पहुंची तो देखिए क्या हुआ। अरे भैया भैया एक मिनट आ जाओ। अधिकारी से क्या आदमी को अलाउड है, आप अरेस्ट किए वो नियमों में अलाउड है। जब आप अरेस्ट करके लाए हैं और पूछ रहे हैं अगर, तो वो एज पर लॉ आपने मुझे बात करने दीजिए। मैं एडवोकेट भी हूँ, उनकी एडवोकेट हूँ, मुझे बात करने दीजिए। मैं उससे क्या करूंगी? जबरन जिस तरीके से घर से खींच के टांग के लाए हैं, मतलब कोई चीज का एक तरीका होता है। घटना दिल्ली की, यहाँ पे जो एफआईआर लॉन्च बाकी केसेस में तो होती नहीं है। आए आनंद पानी में और अधिकारियों को क्यों नहीं किया अरेस्ट? जिनका पहले नाम लिया उनका क्यों नहीं किया? एक तो कारण नहीं बता रहे हैं। आने में तो थाने पे हूँ और गोरखपुर जाने की बात थी। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया और दोपहर में तमाम में पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है। और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए। उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया, मीडिया के जरिए जो कारण पता लगा वो ये कारण पता लगा कि दिल्ली में एक युवक युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था। उस मामले में
इनको अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि घटनास्थल दिल्ली की है। जो भी अगर कार्रवाई होती वहां पे होती, प्योर राजनीतिक कारण से परेशान करने को जबरन लाके अभी मुझे बताया गया है कि उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई है। और गिरफ्तारी की जो लॉ कहता है कि फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट करने की सूचना दी जाएगी, घर से जबरन उठा के लाए। जब यहाँ आने के पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया, आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है, ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। जो बताया जा रहा है कि जो कमेटी जांच कर रही थी नीरा रावत मैडम और शर्मा साहब की, उसकी कमेटी की रिपोर्ट पर हजरतगंज कोतवाली में, जिसमें पूर्व सांसद अतुल राय नामजद है और अमिताभ ठाकुर नामजद है। जैसे देखिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार है, अगर केवल पीड़िता के बयान को देखा जाए तो पीड़िता ने तमाम अधिकारियों के बयान दिए थे, अगर उसके मरने के पहले की बात को ही सही मानी जाए। मेरे पास ऐसे फुटेज है जिसमें पीड़िता ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लिए तमाम बातें कही हैं और उनको भी आरोपित किया है कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें योगी जी भी जिम्मेदार है। तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? मैनिपुलेट करके एफआईआर लिखना, आपके पास ताकत है, आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप तो गोली भी मरवा सकते हैं। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है, देखिए आज तक की मीडिया रिपोर्ट। इस मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आरोप लगाने वाली रेप पीड़िता ने एससी के सामने किया था आत्मदाह। रेप के आरोप में जेल में बंद हैं घोसी से सांसद अतुल राय। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर शुक्रवार को गिरफ्तार हो गए। अमिताभ ठाकुर पर मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी सांसद अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। दरअसल अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने दोस्त के साथ खुद को आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। दोनों ने मौत से पहले कोर्ट के बाहर आत्महत्या करने से पहले फेसबुक लाइव भी किया था। फेसबुक लाइव में पीड़िता और उसके दोस्त ने एसएसपी अमित पाठक, सीओ अमरेश सिंह, दरोगा संजय राय और उनके बेटे विवेक राय, पूर्व आईजी पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़िता ने अमिताभ ठाकुर पर भी आरोप लगाए थे। एसआईटी जांच के आधार पर हुई कार्रवाई। बताया जा रहा है कि अमिताभ ठाकुर को एसआईटी जांच की रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। रेप पीड़िता ने मुख्तार अंसारी के कहने पर रेप के आरोपी अतुल राय को बचाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। हिरासत में लिए जाने से कई दिन पूर्व अमिताभ ठाकुर की सुरक्षा का मामला बताकर नजरबंद किया गया। सूत्र ये कह रहा हूँ, प्लीज सर रुक जाइए, आप कहीं मत जाइएगा, आपकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए। कहाँ जाने से मुझे रोका गया है? क्या शहर में भी नहीं जा सकता हूँ मैं कहीं? नहीं सर, आज सुरक्षा की दृष्टि से मत जाइए। नहीं, तो आप मेरे साथ चलिए अगर ऐसा है तो। सुरक्षा की दृष्टि से मुझे कहाँ के लिए रोका गया है, क्यों रोका गया है? तो सर आपकी सुरक्षा नहीं, मेरी सुरक्षा के लिए क्या, मेरी यहाँ तो इस घर के आसपास आप लोगों के अलावा कोई नहीं दिख रहा है। सर जैसा कि दिल्ली में वो, अरे भाई, जब दिल्ली में जो भी हुआ, दिल्ली में जो हुआ है, यहाँ मेरे घर के आसपास आपके अलावा कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा। आप रात भर यहाँ आतंक किए हैं। नहीं सर, नहीं, 100% आपके कारण पूरे मोहल्ले में मुझे कम से कम 50 फोन आ चुके हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से। अब आप मुझे कहीं नहीं, आप मुझे जाने तक नहीं दे रहे हैं कहीं पे। ये बिल्कुल जो है पूर्णतः नाजायज है, जिस तरह आप मुझे रोके हुए हैं, पूर्णतः नाजायज है। घर में तो रहना बताया नहीं है आपको, लेकिन आपने हमको बताया है कि बात के घर पे रहना है हमको। अरे घर पे रहना है हमको ना, आपके अधिकारी बोले हैं ना, इसी के लिए आप आए हैं ना। लेकिन कह दीजिएगा कि जो भी दिन लिख के दो, बिना लिखे जगह में नहीं मानूंगा, ठीक है ना। घर पे रहूंगा, जब आप मौखिक बोले मैं मान रहा हूँ, लेकिन 1 घंटा चलेगा। 1 घंटे के अंदर लिखित नहीं आएगा, मैं जाऊँ जहाँ होगा जाऊँगा, कोई भी जगह पास। अभी रोज नौटंकी तो नहीं चल पाएगी। आप मानते कि नहीं मानते? इस मामले में कुछ दिन पहले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान जारी किया था। जब मैं सुबह अपने उस
साथी के साथ गोरखपुर जाना चाह रहा था। उनके आवास पहुंचा तो सीओ गोमती नगर और भारी संख्या में पुलिस बल वहां आ गई। उन्होंने मुझे कहा कि आप गोरखपुर नहीं जा सकते। मैंने पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा को खतरा है। मैंने कहा कि यदि सुरक्षा को खतरा कोई मामला है तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी को कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में कहा जाता है कि उनको हर किसी से खतरा है, ISI से खतरा है, तमाम लोगों से खतरा है, लेकिन उनको जाते हैं सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। इसीलिए मेरी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, न कि खतरे के नाम पर रोका जाए। इसके बाद भी मुझे नहीं जाने दिया गया। मैंने लिखित में एक पत्र दिया, उसके उत्तर में उन्होंने एक अजीबोगरीब बहाना बनाया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक महिला और पुरुष ने आत्महत्या का प्रयास किया, जो रेप का मामला है एक MP से संबंधित, उसको लेके महिलाओं में वर्ग विशेष में आपके प्रति भारी आक्रोश है, इसीलिए आप गोरखपुर और फैजाबाद नहीं जा सकते। यह एक अजीबोगरीब बहाना है, क्योंकि जाहिर स्पष्ट है कि यदि इस बात को लेके मेरे ऊपर खतरा है तो मुझे सुरक्षा देनी चाहिए थी, मेरे घर पे सुरक्षा लगानी चाहिए थी। न तो घर पे सुरक्षा है, न मुझे सुरक्षा दी गई है। और सिर्फ गोरखपुर और अयोध्या में ही क्यों खतरा है और कब तक खतरा है? कहने का मतलब यह है कि सीधे सीधे यह बात दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी मेरे इस दौरे से कितना डर गए हैं। और मुझे ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि इतना बड़ा नेता, खुद को बड़ा नेता कहने वाला, कद्दावर नेता कहने वाला मुख्यमंत्री एक अदने से आदमी से जो अकेला अपनी पत्नी के साथ जा रहा था गोरखपुर, यदि वो इससे इतना भयभीत हो जाते हैं तो यह उनकी वास्तविकता को, वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है। यह न सिर्फ लोकतंत्र की हत्या है, बल्कि योगी आदित्यनाथ जी के असली चाल, चेहरा, चरित्र और उनकी वास्तविक स्थिति को सामने ला रहा है। रेप पीड़िता के मामले में अमिताभ ठाकुर से पूछताछ होने की बात भी सामने आ रही है। देखिए इस विषय में अमिताभ ठाकुर का बयान। आत्मदाह प्रकरण में मैं लगभग 11 बजे जांच समिति के सामने प्रस्तुत हुआ, जहां मुझसे लगभग 2:30 बजे तक पूछताछ की गई। मैंने अपने समस्त तथ्य और साक्ष्य जांच समिति के सामने प्रस्तुत किए, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस मामले में मैंने मात्र विधि सम्मत कार्रवाई की और जो भी सूचनाएं मुझे मिली थी उन्हें सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया। इसके अलावा मुझ पर लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतया निराधार हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अमिताभ ठाकुर ने अपनी राजनीतिक पार्टी के नाम पर सुझाव भी मांगे थे। साथियों, तमाम सहयोगियों द्वारा अपने इस नए राजनीतिक दल का नाम अधिकार सेना रखा जाना प्रस्तावित है। यदि आप इससे अलग कोई अन्य नाम प्रस्तावित करना चाहते हैं, साथ ही इस दल के उद्देश्यों, कार्यों, गठन और स्वरूप आदि को लेकर आपके जो भी प्रस्ताव हैं, सुझाव हैं, कृपया उन्हें शीघ्र भेजें, ताकि हम उन्हें समायोजित करते हुए इसके गठन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर